आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश 1-1 के लेसन नंबर 3 की। इससे पहले हम लोगों ने लेसन नंबर यानी कि 2 लेसन को हमने डिस्कस किए और काफ़ी डिटेल मैंने आपके सामने हर चीज़ को बयान किया। उम्मीद करता हूँ आपको उन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको मसला है, ठीक है, किसी किस्म का आपको मसला आ रहा है तो मैं मतलब कि डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगी। ये मेरा नंबर काफ़ी लोगों के पास है भी सही, मतलब मैं यूट्यूब पे शेयर करते रहता हूँ, तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कमेंट्स में आपको कोई भी क्वेश्चन होता है कोई किसी भी लेक्चर को लेकर, तो आप लोग लाजमी पूछा करें। उससे ये होता है कि क्वेश्चन आप लोग करते हैं, ठीक है, जबकि फ़ायदा आपको भी होता है और जो बाकी लोग होते हैं उनको भी होता है, और इसके साथ साथ फिर हमारा भी हो जाता है। हमारा ऐसे होता है ताकि फिर आगे मतलब कि हमें इंप्रूवमेंट का और मौका मिलता है, ठीक है। फीडबैक लाजमी दिया करें। आप लोगों को जो फीडबैक होता है बहुत ज़रूरी होता है। समझ आ रही है तो भी फीडबैक दिया करें, नहीं भी आ रही, कहीं पे हम लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे साउंड का मसला आ रहा है, कहीं पे कोई भी मतलब कोई मसला आ रहा है, आपको कहीं से समझ नहीं आ रही है, तो ये चीज़ आप लोग लाजमी डिस्कस किया करें। इस चीज़ से सबका फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप मतलब कि बैठे रहेंगे कि भाई कोई मसला नहीं है, ठीक है, मुझे समझ नहीं आई है, उधर ही छोड़ दिए, तो इस चीज़ से आपको भी नुकसान होगा, हमारा भी होगा, और जो और स्टूडेंट्स आएंगे लेक्चर्स पे उनका भी नुकसान होगा, ठीक है। तो लाजमी अपना फीडबैक दिया करें। तो आज हमारा लेसन नंबर 3 है। इसमें हम जो यानी कि हमारा टॉपिक का नेम है रीडिंग फॉर मेन आइडिया, ठीक है। तो इस चीज़ में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले क्या करेंगे, टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ, कि जो पैराग्राफ का टॉपिक होता है, कोई भी आपका पैराग्राफ होता है उसका जो टॉपिक होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, पहली चीज़। उसके बाद सेकंड चीज़ हम देखेंगे मेन आइडिया, किसी भी पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होता है, ठीक है। मेन आइडिया नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी टॉपिक का जो मेन आइडिया होता है उसको जो मतलब कि उसके आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो मेन बात की जाती है वो आप उसको कैसे निकालते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स वो होती हैं जो आपके मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं। एक तो हो गया टॉपिक, पूरा पैराग्राफ आपने रीड किया, उसके अंदर टॉपिक क्या होता है। टॉपिक वो होता है कि जो मतलब कि आप जैसे उस पैराग्राफ को रीड करते हैं तो उसके बाद आपको आइडिया होता है कि ये भाई मेरा मतलब कि इस पूरे पैराग्राफ में से ये एक टॉपिक सेंटेंस बन रहा है, जो पूरे मतलब कि आगे आपका पैराग्राफ है वो इसी चीज़ को यानी कि इर्द गिर्द घूम रहा है। उसके बाद आगे देखें मेन आइडिया। मेन आइडिया आपको बता दिए कि उस यानी कि पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ यानी कि जिस चीज़ को लेकर डिस्कस किया जाता है वो मेन आइडिया होता है। उसके बाद मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ डिटेल्स भी होती हैं। अब लाजमी तो नहीं कि मेन एक आइडिया होता है, ठीक है, उससे सिर्फ आपको एक माइनर सा आइडिया मिलता है, मतलब कि छोटा सा, लेकिन उसके बाद जब उसकी मजीद आप सपोर्टिंग डिटेल्स को देखते हैं तो उससे जो आपको आइडिया मिलता है, मतलब कि वो सपोर्टिंग डिटेल्स आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि इस पैराग्राफ के अंदर ये टॉपिक है, टॉपिक सेंटेंस है, ये आपका मेन आइडिया है, ये आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं जो कि मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक पैराग्राफ। टॉपिक पैराग्राफ आप देखें मतलब कि ये एक रीडिंग की एबिलिटीज़ होती हैं। आप कोई भी पैराग्राफ देखते हैं तो जैसे ही आपने उस पैराग्राफ को देखा है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया है, तो ये एक किस्म का उसका उन्वान होता है। आसान लफ्ज़ में आपको बता रहा हूँ टॉपिक का क्या मतलब है, उन्वान। किसी भी पैराग्राफ का जो उन्वान होता है, अब उन्वान का आपको पता है कि ये क्या होता है, ये मतलब कि 1 से 2 लफ्ज़ों में भी हो सकता है, ठीक है, 3 से 4 लफ्ज़ भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो आपको पता है कि जो उन्वान होता है जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। ये राइटिंग के मतलब कि रूल्स के अंदर आ जाता है कि किसी भी पैराग्राफ का किसी भी कोई भी ऐसे आप लिख रहे हैं उसका जो उन्वान होगा, ठीक है, जो टॉपिक होगा उसका वो जितना मतलब कि शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा बेस्ट होता है। उसके बाद आप किसी भी पैराग्राफ को रीड करते हैं, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ आपके सामने आप उसको रीड करेंगे तो उसको रीड करने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद मुझे अब आइडिया हो गया कि इस पैराग्राफ में जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको यानी कि जैसे आपने कोई पैराग्राफ रीड किया है और उसके बाद आपके माइंड में फ़ौरन क्या चीज़ आई है, जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ रीड किया, कोई भी उठा लें, उर्दू को उठा लें, इंग्लिश को उठा लें, ठीक है, अल्लामा इकबाल को उठा लें, कोई भी आप उठा लें, उसको आप रीड करते हैं, ठीक है। रीड करने के बाद आप उसको देखते हैं और उसका यानी कि रीड करने के बाद पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है कि भाई ये, ठीक है, आपके माइंड में आती है या आपके दिल में आती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम योर हार्ट और माइंड। तो पहली चीज़ जो आपके माइंड से या आपके हार्ट से मतलब कि आपके दिल से जो डेवलप होती है या निकलती है या आपको लगता है, ठीक है, जो आपके माइंड में या आपके दिल में पहली एक सोच आती है, ठीक है, कि इस पैराग्राफ में वो बात हो रही है, वो आपका क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का, टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको कुछ पैराग्राफ्स दी गए हैं, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट नंबर 1 की आपको एक हेडिंग नजर आ रही है और इस पैराग्राफ को आप देखें, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ें आप। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए, मैंने आपको बता दिया है कि टॉपिक सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले आपने पैराग्राफ को रीड करना होता है, रीड करने के बाद बिल्कुल जैसे आपने रीड किया उसी टाइम जैसे आपके माइंड में आपके दिल में कोई भी बात आ गई है, ठीक है, उस पैराग्राफ को लेकर भाई ये पैराग्राफ किस चीज़ के लेकर है, तो वो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है। अब इस पैराग्राफ को आप रीड करें, आपको खुद ही आइडिया होगा कि ये टॉपिक सेंटेंस
ठीक है, मैं आपको पहला बता देता हूँ। यानी कि अब इसमें देखिए हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो इसका मतलब कि जो मेन चीज़ है, जो इसका टॉपिक सेंटेंस है, टॉपिक इस पैराग्राफ का जो टॉपिक है वो क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आप देखें ए, बी और सी, डी। आपने बताना कि इसमें से क्या है। तो मैंने इस पूरे को पढ़े, ठीक है। पूरे को पढ़ने के बाद मुझे इसका ये लग रहा है कि इसका जो द रोल ऑफ टेक्सोनोमिस्ट, ठीक है, तो ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। लेकिन आपको जो लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं गलत, आपको बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा लायक हो, आप लोग ज़्यादा काबिल हो, तो प्लीज़ आप लोग इस पैराग्राफ को रीड करें। रीड करने के बाद आप लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि आपके हिसाब से इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपके माइंड में पहली चीज़ क्या आई है, आपको क्या लगता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे मैं आपको हर पैराग्राफ का अपने रियाज से आईडी देता जाऊँ तो आप लोगों ने कोई मेहनत नहीं करनी, और मेहनत आप लोगों ने जब नहीं करनी तो जब कल को पेपर में आएगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने खुद बताना होगा, ठीक है। आपने खुद आइडेंटिफाई करना होगा, और वो पैराग्राफ कहीं से भी हो सकता है, कोई भी पैराग्राफ 4th, 5th, 6th, 7th, 8th की किसी भी बुक से वो पैराग्राफ उठा सकते हैं। रैंडम मतलब कि वो जो आपका पेपर बना रहा है वो कहीं पे बैठे हुए, ठीक है, उस लिहाज में वो पैराग्राफ आपको लिख के दे सकते हैं, हाँ भाई इसका टॉपिक सेंटेंस बताओ। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आपको बता दिया पैराग्राफ को रीड किया जाता है, और रीड करने के बाद जो आपके माइंड में पहली चीज़ आती है वो आपका टॉपिक पैराग्राफ होता है। तो इससे प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इसको यानी कि पैराग्राफ को रीड करें, तो उसके बाद आप लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को आप एवेल्यूएट कर लेंगे कि इसमें जो टॉपिक पैराग्राफ है वो क्या है, ठीक है। इस तरह टेक्स्ट नंबर 2 आपको दिए गए, इसके अंदर भी एक टॉपिक पैराग्राफ है, ठीक है। रीड करें। अब मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं बता दूंगा, आप लोगों के लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि कल को पेपर में ये चीज़ आनी है आपकी, ठीक है। टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। टॉपिक पैराग्राफ, उसके बाद स्पोर्टिंग डिटेल्स, मेन आइडिया, ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको स्किल होगी तो आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आएंगे, बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे हंसते खेलते, ठीक है, मतलब मजाक समझ के। और जैसे मैंने पहले बताया कि इंग्लिश 1-1 बहुत आसान बुक है लेकिन कंसेप्चुअल है, ठीक है, समझने आपको, और कहीं समझ नहीं आती आप लोग बार बार पूछें, क्वेश्चन करने से ना हिचकिचाया करें। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन लाजमी किया करें। उसके बाद टेक्स्ट नंबर 3 है, टेक्स्ट नंबर 3 में देखिए, अब इसमें देखें, तो इसमें वो कह रहा है कि भाई आप इसका टॉपिक ढूंढें। टॉपिक, अब ऊपर तो आपको ऑप्शन दे दिए गए थे, अब यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है, अब यहाँ पे तो मसला थोड़ा सा और गंभीर हो गया, ठीक है। तो लेकिन घबराना नहीं आप लोगों ने, इसमें से टॉपिक को आइडेंटिफाई करें, नीचे लिख देंगे भाई ये टॉपिक है, पेपर में नहीं आना इसने, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये 3 चीज़ें को आपको करने के बाद आपको आइडिया होगा इसमें जो टॉपिक सेंटेंस था, ठीक है, वो क्या था। इसी तरह अब यहाँ पे नीचे देखें, एक आपको लाइन दी गई है, द नील द लार्जेस्ट रिवर इन द इजिप्ट इज यूनिक बिकॉज इट, ठीक है, ये एक सेंटेंस आपको दी गया, इसमें आप बताएं कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो ये इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। बी क्यों है, एक्सप्लेन व्हाई द रिवर इज यूनिक। अब ऊपर वाले सेंटेंस को आपने पढ़ा कि द नील, नील एक दरिया का नाम है, दरिया नील आपने सुना होगा, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट, मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ा दरिया है, इज यूनिक, वो यूनिक है, क्यों है, बिकॉज इट एक्सप्लेन व्हाई द रिवर इज यूनिक। अब इसमें क्या हो रहा है, टॉपिक सेंटेंस आपको बता रहा है कि वो क्यों यूनिक है, इसलिए यूनिक है कि एक तो लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट है, दूसरा उसके नाम के, तो क्यों यूनिक है ये चीज़ आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है। तो इसके यहाँ से करेक्ट आंसर जो टॉपिक सेंटेंस है वो यहाँ पे क्या है, बी है। इसी तरह आगे वाले को आपने देखना है, टॉपिक सेंटेंस 2 को आपने देखना है, इसमें से टॉपिक सेंटेंस आपको आइडिया होगा कि ये मतलब कि पूरी जो लाइन है, इसका जो मेन चीज़ है, जो टॉपिक है, इसका जो उन्वान है वो क्या है, ठीक है। उन्वान आपको पहले बता दी कि पूरी चीज़ को रीड करेंगे आपको आइडिया होगा, ठीक है। स्पोर्टिंग डिटेल्स की तरफ नहीं जाना, इसमें स्पोर्टिंग डिटेल्स भी आपको दी गई, मेन आइडिया दी गई, उसकी तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ जाना है टॉपिक सेंटेंस की तरफ। उस सेंटेंस को रीड करना है, रीड करने के बाद आपको आइडिया होगा कि भाई इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया टॉपिक सेंटेंस। तीसरा आपको दिए गए प्रैक्टिस के लिए, जहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद टॉपिक सेंटेंस आपको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एक और आपको यहाँ पे दिए गए, ठीक है, ये आप देखें, ये टेक्स्ट नंबर 4, तो इसमें यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस आपको दिए गए, और इसके बाद नीचे डिटेल्स में देखें। अब ये जो डिटेल्स है इसका क्या मकसद है, ठीक है, इसका भाई आसान सा मकसद है कि ये डिटेल्स यहाँ पे स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं, जो कि किस चीज़ को, टॉपिक सेंटेंस को, मतलब कि मेन आइडिया जो है उसको यहाँ पे ये सपोर्ट कर रही है। ऊपर वाली लाइन आपको मेन आइडिया नजर आ रही है, नीचे जो 4 आपको, सॉरी हाँ ठीक है, बल्कि 5 है, ABCDE, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डिटेल्स ये आपके मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं, और इन सब से मिलकर जो आपको मेन आइडिया वो बने, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया। उसके बाद टॉपिक सेंटेंस एक और देखें और ठीक है, तो यहाँ पे देखें टॉपिक सेंटेंस टेक्स्ट नंबर 5 में ये भी हो गया, ठीक है। आपने खुद मतलब कि इसको प्रैक्टिस करनी, ये सारा प्रैक्टिस का लेसन है, इसमें मतलब कि समझाने की बात नहीं है, समझाने की बात मैंने आपको बता दी, आपको एक्सप्लेन बार बार कर रहा हूँ, एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि इस चीज़ में आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसको आपने देखना है, आपने खुद आइडेंटिफिकेशन करनी है, किसी चीज़ हेल्प नहीं लेनी, ये नहीं करने के साथ आप गूगल कर लें,
गूगल आपको बता देगा, ठीक है। लेकिन गूगल आपको मुश्किल टाइम में काम भी हमेशा आता है, थैंक्स टू गूगल। लेकिन क्या होता है कि गूगल आपको पेपर में नहीं काम आएगा, पेपर में आपका अपना माइंड काम आएगा। आपकी मतलब कि जो आप आज लेक्चर सुन रहे हैं, आपने बड़ा टाइम निकाला है अपनी बिजी लाइफ से, ठीक है, तो जो लेक्चर आप आज सुन रहे हैं इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो गूगल वगैरह नहीं करना, ना किसी से पूछना है, किसी बड़े असिस्टेंट वगैरह से या भाई से, किसी से नहीं पूछना, ठीक है। खुद करना है, खुद कर लेंगे तो कल पेपर में भी आप लोग कुछ कर लेंगे, अदरवाइज़ आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि पेपर इस तरह की होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पे होंगे। स्पोर्टिंग डिटेल वगैरह आपने वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी होगी, इस तरह टॉपिक से देखें, वो बार बार आपको कह रहा है भाई प्रैक्टिस करें। टेक्स्ट नंबर 6 में आपको बार बार प्रैक्टिस की मतलब कि आपको बता रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होना, ठीक है। आपको बता दिया प्रैक्टिस कैसे करनी है, बार बार इसको रीड करें, इसमें से देखें, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करें अपने अंदाज में, इसकी ट्रांसलेशन करें। समझ नहीं आ रही इंग्लिश में, थोड़ा हाथ मांगे, कोई मसला नहीं है, इसको उर्दू में बना लें, गूगल ट्रांसलेटर आपके पास है, यहाँ तक आपकी गूगल हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखें, इसको सर्च करें और उसके बाद एक्सप्लोर मतलब कि ट्रांसलेट करके फिर देखें कि हाँ भाई अब इसकी जो इसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स है वो क्या है, फिर समझ आएगी आपको। पैराग्राफ जो ऊपर दिए गए थे, ठीक है, जिनमें टॉपिक सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना था, उस चीज़ को देखें, फिर उसको ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करने के बाद फिर देखेंगे इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह हम आगे लेसन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने 3 चीज़ें देखी है। पहली क्या है, आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ का टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद सिलेक्ट द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ एंड थर्ड टू रिकॉग्नाइज द डिटेल्स विच सपोर्ट द मेन आइडिया, ठीक है। सेकंड क्या है कि मेन आइडिया, किसी पैराग्राफ को मेन आइडिया आपको बता दिया है कि वो उस पैराग्राफ के अंदर जो मेन बात की जाती है। उसके बाद टू रिकॉग्नाइज द डिटेल, तीसरा क्या था कि जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, जो डिटेल्स एक मेन आइडिया को सपोर्ट करें। टॉपिक तो एक पैराग्राफ का हो गया, उन्वान तो हो गया, उसके बाद वो पैराग्राफ है किस चीज़ के रिलेटेड, वो मेन आइडिया होता है, उसके अंदर मेन बात क्या की गई है। उसके बाद उस मेन बात को कुछ डिटेल्स भी मतलब कि सपोर्ट करती हैं, उनको क्या कहा जाता है, सपोर्टिंग डिटेल्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियरली 3 लेसन की समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन होते हैं, पहले भी क्या लेक्चर के स्टार्ट में कि लाजमी किया करें, क्वेश्चन से हेजिटेट ना हो करें, ठीक है। क्वेश्चन से जब आप हेजिटेट होते हैं, आपका मसला होता है, हमारे लिए मसला बन जाएगा और जो बच्चे बाद में आएंगे उनके लिए भी मसला होगा, ठीक है। तो व्यूअर्स फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं सिर्फ वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। और आगे इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट लेक्चर्स हैं ये आप लोगों को मिलेंगे 45 लेक्चर्स। इसके बाद इंशाल्लाह हम और बुक्स की तरफ जाएंगे, इंग्लिश 201 इंग्लिश 301 की तरफ। और बुक्स मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम बुक्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाए, आसान लफ्ज़ों में आपके हैंड आउट्स को आसान लफ्ज़ों में आपके सामने रखा जाए, ठीक है। तो आप लोगों को सपोर्ट सिर्फ यही चाहिए, लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं, कोई आपसे पेमेंट नहीं ले रहे, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइन क्लासेस मैं बिल्कुल ना कभी दी है ना कभी दूंगा, क्योंकि मेन मकसद क्या है आप लोगों की हेल्प हो। तो आप लोग सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।